दोस्तों, विश्वास न्यूज़ इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं देवांशु देसाई। मेरे साथ है जीजेपीसी के वाइस चेयरमैन किरीट भाई बंसाली। किरीट भाई आने वाले दिनों में चेयरमैन भी होंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम किरीट भाई से बात करते हैं। किरीट भाई, सबसे पहले तो विश्वास न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। और दिवाली लगभग परसों शुरू होगी, कल से, तो आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। देवांशु भाई, स्वागत है आपका। आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं और आपके माध्यम से जो विशाल वर्ग आपके साथ जुड़ा हुआ सभी को दिवाली की सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। किरीट भाई, आप तो बहुत ही एक वाइस चेयरमैन है, एक अभ्यासु है। मुझे आपसे सबसे पहला ये सवाल करना है कि गोल्ड की जो प्राइस है वो 80,000 के ऊपर चली गई आज, तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में ज्वेलरी इंडस्ट्री और गोल्ड को लेके? देखो, जहाँ तक गोल्ड प्राइस की बात है, आपने देखा होगा तो पिछले एक साल में लगातार बढ़ोतरी हुई है, मगर ये एक ऐसा कमोडिटी है कि जिस पर दुनिया को सबसे ज़्यादा विश्वास है। आप जब भी गोल्ड खरीदते हो और बेचने जाते हो तो आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है। तो ग्राहकों का सबसे विश्वासु मेटल है वो, उसलिए प्राइस बढ़ने से लोगों में और विश्वास बढ़ा है कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, विश्वसनीय इन्वेस्टमेंट है। और आप देखोगे तो डोमेस्टिक मार्केट पिछले एक साल में देखोगे तो इंडिया में 20% ग्रोथ हुआ है, तो ये एक शुभ संकेत है। लोगों में विश्वास है, प्राइस के साथ वो बाइंग नहीं करते, अपना बजट लेके चलते हैं। हो सकता है कि पहले 5 लाख में उनको जितना मटेरियल मिल रहा था उससे कम मिल रहा है, मगर उनका इन्वेस्टमेंट और गोल्ड पर का विश्वास कायम है। आप जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं, तो एक्सपोर्ट के लेके भी कुछ इसके ऊपर फर्क पड़ेगा और बढ़ोतरी होगी डायमंड ज्वेलरी? देवांशु भाई, मैं इस वक्त वाइस चेयरमैन हूँ। हाँ। 1-2 महीने में चेयरमैन बनने जा रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर अभी फिलहाल एक्सपोर्ट की बात करें तो हम बहुत ही कठिन समय से पसार हो रहे हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, हमास और इजराइल का चल रहा है, इराक और इजराइल का चल रहा है। यूएस भी इकोनॉमिकली वहाँ पर भी प्रेसिडेंट इलेक्शन होने जा रहा है, वेट एंड वॉच की गेम हो रही है। और ये सब मौजूदा हालत में चाइना भी ये कोविड के बाद उभरा नहीं है, तो जो वैश्विक स्तर पर जो डिमांड होनी चाहिए उसमें काफ़ी गिरावट आई है। हम करीबन 15 से 20% एक्सपोर्ट में गिरावट देख रहे हैं। पर एज ए जीजीपीसी ये हमने पास्ट में भी बहुत बार फेस किया है, 2008 में भी देखा हुआ है। मतलब हर 5 साल में ऐसा कुछ न कुछ, मगर इससे उभरने के लिए गवर्नमेंट, खास करके केंद्रीय नेतृत्व, जहाँ से हमको सपोर्ट मिल रहा है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री, और हम मिल के एक प्रयास कर रहे हैं, नई मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाल ही में देखा होगा तो हमारे कॉमर्स मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बहुत सारी कंट्री के साथ सेपा किया। उसका उत्तम उदाहरण यूएई के साथ सेपा होने के बाद सारा विश्व में जेम एंड ज्वेलरी की गिरावट है एक्सपोर्ट में। जब वहाँ पर यूएई में हमने 17% का बढ़ोतरी पाई है। अब हाल ही में मैं एक डेलीगेशन लेके लैटिन अमेरिका का प्रवास करके आया हूँ। हमारे चेयरमैन वियतनाम का प्रवास करके आए। तो ये जो गैप है चाइना और यूएस को लेके, जो हमको कहीं ना कहीं वो भरने की कोशिश, वो भरने के लिए हम नई मार्केट एक्सप्लोर कर। मतलब आपका कहना है कि सरकार और आपकी जीजेपीसी, उनके प्रयास से बाकी जो दुनिया के देशों में गिरावट है उसके मुकाबले हमारे कारीगर, हमारे इंडस्ट्री को अभी इतनी तकलीफ नहीं हो रही है बाकी जो देशों में है वो। बिल्कुल, जहाँ तक कारीगरों की बात करूँ तो वो जो सुनावाकाश है वो लैबग्रो ने भरपाई किया है। लैबग्रो में आप देखोगे तो पिछले साल से इन टर्म्स ऑफ कैरेट डबल मैन्युफैक्चर हुआ है। मैं उसी बात पे भी आ रहा हूँ कि गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है और डायमंड की वैश्विक जो असर है, लेकिन लैबग्रोन तो का पीयर बोला जाए तो सूरत है, माइका तो गुजरात में है। तो लैबग्रोन आने से क्या फ़ायदा होगा? और लैबग्रोन भी वाले भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ उनको भी कुछ तकलीफ हो रही है।
देखो ये सच्चाई है कि लैब ग्रोन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, पर उस लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड दो डिफरेंट प्रोडक्ट है। एक बहुत ही रिजनेबल प्रोडक्ट है लैब ग्रोन, एक सामान्य गृहिणी जो कभी नेचुरल डायमंड खरीदने का स्वप्न नहीं देख सकती है, वो आज खरीद रही है। जो चीज़ इंडियन रुपीस में बात करूँ तो 1 कैरेट का डायमंड 5 लाख रुपए में मिलता था, वो आज 20-25 हज़ार में लैब-ग्रोन डायमंड मिल रहा है। तो एक नई मार्केट उभर रही है, उसमें मैं कहीं भी नेचुरल डायमंड को कंपटीशन के तौर पर नहीं देखता। उनकी एक अलग जगह है और लैब-ग्रोन डायमंड के अलग खरीदार है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक गुणधर्म की बात है तो लैब-ग्रोन इज लाइक ए नेचुरल डायमंड। नेचुरल नहीं बोल सकते लेकिन लैब में बनते हैं, लेकिन उन लोग पहन के लग्जरी पा सकते हैं। छोटे लोग भी, मिडिल क्लास लोग भी, सामान्य वर्ग भी वो पहन के लग्जरी। ये एक अच्छा सेगमेंट है, अच्छी मार्केट है, और ये उसके लिए मैंने जैसे बताया जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, 140 करोड़ का देश है अपना, तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए एक सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर है, क्योंकि आपने जो बताया 140 करोड़ है, लेकिन रियल डायमंड पहनने वाले तो लगभग 5 की 7 करोड़ लोग हैं। 130 करोड़ लोग अभी भी डायमंड की, तो लैब-ग्रोन उनके लिए तो आशीर्वाद है। बिल्कुल आशीर्वाद, मैं मानता हूँ, बराबर है। और किरीट भाई, एक ओवरऑल कि जिस प्रकार से अभी दिवाली का माहौल है, तो आप क्या बताएंगे कि डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरी, डोमेस्टिक मार्केट को लेके इंटरनेशनल की हालत तो सबको मालूम है, तो इनका फ्यूचर क्या है? क्या अभी और ग्रोथ के बारे में आप बताइए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जब अमेरिका और चाइना इतना डाउन चल रहा है, वहीं इंडिया उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। बहुत जल्दी आने वाले 2-3 सालों में हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जाने वाले हैं, और हमारे सेक्टर में कॉर्पोरेट जायंट्स ने एंट्री लिया है। हाल ही में आदित्य बिरला ने 5, 7, 10 शोरूम से ओपनिंग किया है। शोरूम का उनका प्लानिंग है। डोमेस्टिक ग्रोथ मैंने आपको बताया कि 20% है, जो इंडिया स्वयं एक बड़ी मार्केट के तौर पर उभर रही है। मतलब अभी हमें दुनिया के ऊपर डिपेंड होने की इतनी जरूरत नहीं है। पहले कस्टमर के तौर पर हमें बहुत लोग, लेकिन इंडिया में जहाँ तक एक्सपोर्ट का सवाल है, हमको निश्चित दुनिया पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया उभर रही है, वो हमारे रोजगार के लिए अच्छी साइन है। हमारे जो लाखों की संख्या में कारीगर है वो बेरोजगार नहीं होंगे। हमारे जो नए स्किल और नए कोर्सेज करके जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको जॉब के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। ये एक आशा का किरण है। मतलब यंगस्टर के लिए भी, नए एंटरप्रेन्योर के लिए भी अभी लैब-ग्रोन की दुनिया में भी एक बहुत बड़ी तक रही है। बिल्कुल लैब-ग्रोन, और मैंने बताया डोमेस्टिक मार्केट बहुत उभर रही है। किरीट भाई, एक अहम सवाल भी है कि बीच में ये दिवाली 2023 की 1 साल पहले एक ऐसी हवा भी बनी थी कि मुंबई का जो डायमंड इंडस्ट्री है लगभग सूरत चला जाएगा, और कारीगरों में, लोगों में एक ये हवा बनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बारे में आप बताइए। देखिए, मुंबई हिंदुस्तान का कॉमर्शियल सेंटर है। यहाँ से लोगों को छोटे शहर में जाना इतना पसंद नहीं रहता है ऑफ कोर्स, बट इसके साथ ये भी मैं बताना चाहूँगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब सूरत है। जिन लोगों ने भी ये कल्पना की थी सूरत डायमंड बुर्स बनाने की, वो ठीक कल्पना थी, क्योंकि पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर है। पर आप देखोगे तो ये अनफॉर्चुनेटली कुछ जो मौजूदा हालत है वो हमारा साथ नहीं दे रही है। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो होएगी तो सूरत डायमंड बुर्स भी चलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, सूरत डायमंड बुर्स भी चलेगा। वो भी चलेगा। वो मतलब एक माँ के 2 ही बेटे, तो दोनों की तरक्की होती रहेगी। सिंपल एग्जांपल दो, आज से कुछ साल पहले बेल्जियम से कुछ लोग दुबई आ रहे थे, और लोग बोल रहे थे कि बेल्जियम अभी टोटली फिनिश हो जाएगा, पूरा मार्केट दुबई हो जाएगा। आज आप देख रहे हो दुबई भी चल रहा है, बेल्जियम भी चल रहा है। वैसे ही आने वाले समय में जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, सूरत भी चलेगा, मुंबई भी दोनों चलेगा, और उसका फायदा हमारे पूरे देश को, भारत देश को होगा, भारत माता को होगा। और एक दूसरा सवाल कि महाराष्ट्र सरकार भी अपनी तरफ से बहुत बड़े पैमाने पे ज्वेलरी पार्क बना रही है, डायमंड इंडस्ट्री के लिए नई नई स्कीम लेके आ रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, बीच में कुछ लोगों ने चलाया था कि बहुत सारे उद्योग महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं। जो मौजूदा महाराष्ट्र सरकार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए दिन रात काम कर रही थी। उसका उत्तम उदाहरण है, हमको 25 एकड़ लैंड वहाँ पे न्यू मुंबई में ज्वेलरी पार्क बनाने के लिए दी। न सिर्फ लैंड दी, उसके साथ जो महाराष्ट्र सरकार ने हमारे साथ जो MOU किया है, उस
एमओयू को आप पढ़ोगे तो आपको ख्याल आएगा कि महाराष्ट्र सरकार कितनी सतर्क है कि ये जेम ज्वेलरी सेक्टर का जो सेक्टर है वो महाराष्ट्र में बना रहे। आने वाले 5 सालों में ज्वेलरी पार्क में जीएसटी में रिलीफ दिया है। आने वाले 5 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में रिलीफ दिया है। जहाँ पर वहाँ पे न्यू मुंबई में 3 FSI से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर की एक्टिविटी अलाउड नहीं है, वहाँ पर इस इंडस्ट्री फले फूले उसके लिए आउट ऑफ वे जाके 3 FSI के बदले हमें 5 FSI दिए। तो ये महाराष्ट्र सरकार का तो जो इंटेंशन है वो साफ दिखाई दे रहा है। मतलब पिछले कई सालों से और 1-2 साल में इन्होंने बहुत इंडस्ट्री के लिए मदद का हाथ दिया और इसका असर भी हुआ। इंडस्ट्री और महाराष्ट्र में फुल देखो आप देखोगे तो आज़ादी के बाद 1947 के बाद भी देखोगे तो मुंबई देश की कैपिटल कॉमर्शियल कैपिटल रही है। हाँ। और मुझे नहीं लगता है आने वाले कई साल तक ये स्थान कोई और कोई प्रदेश ले जाएगा। हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में मौजूदा जो सरकार है वो उनका एक सपना है विकसित भारत का। 2027 में 5 ट्रिलियन, 2033 में 7 ट्रिलियन। तो सारे प्रदेश को ये विकास गाथा में साथ देना है। महाराष्ट्र इसमें पीछे नहीं रहने वाला है। महाराष्ट्र नंबर 1 है और बन ही रहेगा। और एक सवाल और भी कि लोगों को शायद कॉमन पीपल को पता नहीं, लेकिन हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री गोल्ड डायमंड और इसकी वजह से जो हमें रेवेन्यू मिलती है, मेरे ख्याल से कपड़े के बाद सेकंड नंबर की रेवेन्यू, इसके बारे में बताएं कितनी रेवेन्यू मिलती है? आप देखोगे तो जो 7.5% इंडिया जीडीपी जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर से आता है, उससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। बराबर है। और दूसरी बात आपको कि किरीट भाई आने वाले दिनों में वाइस चेयरमैन में से आप चेयरमैन भी बनेंगे। बिल्कुल। तो मैम अभी से आपको एक शुभेच्छा भी देते हैं। थैंक यू। किरीट भाई, विश्वास न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी धन्यवाद। आप हमारे इंडस्ट्री को बहुत करीबी से जानते हो और मैं जीजेपीसी के वाइस चेयरमैन की तरफ से आपसे विनती करता हूँ कि हमारे सेक्टर को आप लोगों को तक पहुँचाएं। थैंक यू।